अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं कहता सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आज का टॉपिक जो हमारा होगा दैट्स अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वन रिप्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन। इस लॉ में क्या है, आपने इससे पहले बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ डिस्कस किए होंगे। अगर हम इसके बाद बात करें डाल्टन लॉ के हवाले से तो डाल्टन लॉ में क्या है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर of the non-reacting gases is equal to the sum of individual partial pressure of each gas at the given temperature। कि तमाम गैसेस के अगर पार्शियल प्रेशर को ऐड किया जाए, सम लिया जाए तो दैट इक्वल इज टू द टोटल प्रेशर। दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर कि 3 डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक 1, 2 एंड 3 गैसेस। इन तीनों गैसेस के अगर पार्शियल प्रेशर को सम किया जाए, इन्हें ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। Pt is represented the total pressure and P1, P2 and P3 represented the partial pressure of 3 different gases, the gas 1, gas 2 and gas 3। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर से क्या मुराद है? पार्शियल प्रेशर से मुराद ये है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। उस कंटेनर, जिस कंटेनर में हमने गैस को क्लोज किया होगा, उस गैस के उस कंटेनर के वॉल्स पर जो ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। और हर गैस के पार्शियल प्रेशर का जो सम है, दिस इज द टोटल प्रेशर एंड दैट द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर हम सपोज करें कि हमारे पास 4 डिफरेंट सिलेंडर्स हैं, लाइक सिलेंडर 1, 2, 3 एंड 4, और हर सिलेंडर का एक वॉल्यूम फिक्स है, द 10 क्यूबिक डेसीमीटर। अब सपोज करें कि हम लोग फर्स्ट सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, सेकंड सिलेंडर में मीथेन गैस, थर्ड सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इन द क्लोज सिलेंडर, दैट इज द 400 टोर। अगर हम बात करें मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस इस क्लोज सिलेंडर में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज 500 टोर। और ऑक्सीजन गैस जो थर्ड सिलेंडर में क्लोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज 100 टोर। अब इन तीनों गैसेस को अगर हम एक ही गैस में क्लोज कर दें, मतलब हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इन तीनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका जो सम लेंगे, उसके जो ऐड करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा, दैट टोटल प्रेशर मींस partial pressure of hydrogen gas is 400 torr, partial pressure of methane gas is 500 torr, partial pressure of oxygen gas is 100 torr। तो इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या 1000 torr, and that is the total pressure which is exerted by the non-reacting gases which are present in this cylinder, and they exert the total pressure is 1000 torr। अब यहाँ पर एक वर्ड गौर करने के लिए, देखने के लिए है, वो ये कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस। जो मैंने यहाँ भी कहा कि जब तीनों सिलेंडर गैसेस को एक ही सिलेंडर में इकट्ठा करेंगे तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, मतलब कि दीज गैसेस आर नॉट रिएक्ट विद वन ईच अदर। अगर रिएक्ट करती हैं, दे आर कन्वर्ट इनटू अनदर कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेजर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। सो यहाँ पर हम जितनी भी गैसेस यूज करेंगे, all are the non-reacting gases। अब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। अब यहाँ पर जब तीनों गैसेस सेपरेट इंडिविजुअली क्लोज थी, तो हर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सिलेंडर की दीवार पर, कंटेनर की दीवारों पर, वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर डिपेंड करेगा द नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगी, और जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब उसी तरह से अब इन तीनों गैसेस को हम लोगों ने एक क्लोज सिलेंडर में इकट्ठा किया, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज करेंगे, एंड द नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आर इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच गैस। मतलब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे, that is equal number of mole of hydrogen gas, number of mole of methane gas, number of mole of oxygen gas, the total number of mole। अब यहाँ पर भी
जो टोटल नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होंगे उतनी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगी, और जितनी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगी उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा यहाँ पर अप्लाई होगा। और यहाँ पर तमाम के तमाम की जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। दे आर एक्सर्ट द इंडिविजुअल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। उसके साथ साथ ये एक दूसरे पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो दिस इज अबाउट द पार्शियल प्रेशर। अब अगर इसको हम लोग जनरल गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV is equal to nRT। अब यहाँ पे जो जनरल गैस इक्वेशन है लेक्चर है प्रॉपर, वो अदर वीडियो में अपलोड किया गया, आप उसको देख सकते हैं। क्या है जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है, क्या PV बराबर nRT। अब अगर हम इस इक्वेशन को फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए अगर अरेंज करें तो क्या बनेगा, प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, V is the volume, N is the number of mole of hydrogen gas which is NH2 and RT। हमने यहाँ पर VRT को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्यों, यहाँ लिखा भी था एट गिवन टेम्परेचर, मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, और V क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज हमने यहाँ कह दिया था कि चारों सिलेंडर्स में जो वॉल्यूम क्या होगा 10 क्यूबिक डेसिमल, वॉल्यूम ही हमारे पास क्या है कांस्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम V या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां डिवाइड करें तो कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी कि PH2 बराबर है NH2 RT ओवर V। अब इसमें अगर हम लोग इस RT ओवर V को कांस्टेंट फैक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या शो कर रहा है कि द प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर हम बात करें फॉर मीथेन गैस, हम जनरल गैस इक्वेशन को मीथेन गैस के जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इनटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन गैस एंड RT। V कांस्टेंट है, इक्वल टू वहां जाके डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर भी हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पर जो RT और V है दैट इज द कांस्टेंट फैक्टर। तो क्या आएगा, the pressure, the partial pressure of the methane gas is directly proportional to number of mole of methane gas। इसी तरह से for oxygen gas PO2 V is equal to NO2 RT, मतलब partial pressure of oxygen gas into V is equal to number of mole of oxygen gas and RT। अब V हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां डिवाइड कर दिया। अब फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो RT और V है that is the constant factor। तो जब कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, और वो साइन हमारे पास क्या आ गया, लाइक दैट। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड दैट्स अबाउट द हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट है। अब अगर हम देखना चाहें कि भाई हमने इंडिविजुअल तीनों गैसेस के रिलेशन डिस्कस की, तो तीनों इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो अब अगर हम बात करें कि टोटल प्रेशर क्या वो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ऐड द दीज थ्री इक्वेशंस, या आप उस इस तरह कह लें कि हम टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा P फॉर हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि PH2 बराबर था, इस इक्वेशन में हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा NH2 RT ओवर V। PCH4 बराबर है इस इक्वेशन के, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं NCH4 RT ओवर V प्लस PO2 इक्वल इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं NO2 RT ओवर V। अब इन तीनों में कांस्टेंट फैक्टर क्या है, RT ओवर V। अब यहाँ पे NH2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और RT और V तीनों में कांस्टेंट फैक्टर हमसे बाहर निकाल देते हैं लाइक दैट। अब ये देखिए हमने पहले भी कहा था नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तीनों का सम इज इक्वल नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू total number of moles RT over V। अब अगर यहां पर इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दें
फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, इक्वेशन बनेगी पी टी डायरेक्ट है एन टी, मतलब कि जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू हमने ये भी प्रूव किया कि आपका जो टोटल प्रेशर दैट डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल एज लाइक द पार्शियल प्रेशर डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। उसी तरह से जब टोटल प्रेशर होगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, और इस इक्वेशन के थ्रू हम टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें आर टी वी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज क्या हो गिवन हो, एंड दैट इज द Dalton's law of partial pressure, and that is an important long question for the board of point of view। अगर कोई भी पॉइंट का प्रॉब्लम क्रिएट किया क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मजीद जो बाकी लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह बाकी वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।